ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने के संकेत दिए हैं। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के सामने एक शर्त रखी है। आंदोलन करने वाले युवाओं पर किसी तरह की कानूनी या सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार बिना किसी शर्त के ये भरोसा देती है तो वो अनशन खत्म कर देंगे, वरना अनशन जारी रहेगा। 28 जून से अनशन पर बैठे वांगचुक ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखकर अपनी बात कही है। वहीं मंगलवार रात दोनों मंत्रियों ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल जाकर उनसे अनशन खत्म करने की अपील की थी। सोनम वांगचुक फिलहाल मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल से यहां शिफ्ट किया गया था। माना जा रहा है कि सरकार उनकी चिट्ठी पर सकारात्मक रुख अपना रही है। वांगचुक ने इस चिट्ठी को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही सरकार से आश्वासन मिलेगा, वो न सिर्फ अनशन खत्म करेंगे बल्कि युवाओं से भी आंदोलन रोककर सरकार से बातचीत करने की अपील करेंगे। वांगचुक ने इस चिट्ठी को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि जैसे ही सरकार से आश्वासन मिलेगा, वो न सिर्फ अनशन खत्म करेंगे बल्कि युवाओं से भी आंदोलन रोककर सरकार से बातचीत करने की अपील करेंगे। वांगचुक के इस रुख में नरमी के बाद अब फैसला केंद्र सरकार को करना है। वही माना जा रहा है कि सरकार भी सकारात्मक है। सरकार खुद नहीं चाहती कि छात्रों का कोई भी नुकसान हो, लेकिन छात्रों के बीच अगर उपद्रवी तत्व घुसे थे तो उन पर रोक लगाना भी जरूरी है। वैसे सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है। खबर है कि JP नड्डा और जितेंद्र सिंह एक बार फिर सोनम वांगचुक से मिल सकते हैं। चिट्ठी में वांगचुक ने बताया कि दोनों मंत्रियों ने उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया है। नीट पेपर लीक और परीक्षा की गड़बड़ियों की वजह से जिन छात्रों ने खुदकुशी की है, उनके परिवार को सही मुआवजा मिले, परीक्षा सिस्टम की कमियों और जवाबदेही पर संसद में भी गंभीर चर्चा हो। इसी चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुद्दे पर भी बात की जाए। वांगचुक के मुताबिक उनके लिए सबसे जरूरी मुद्दा आंदोलन में शामिल छात्रों और युवाओं की सुरक्षा है। उन्होंने मांग की है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसी भी युवा पर कोई बदले की कार्रवाई न हो, क्योंकि उनका इकलौता कसूर एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था मांगना था। वांगचुक ने अपनी चिट्ठी में 20 जुलाई के चलो संसद मार्च का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि पुलिस की सख्ती और बल प्रयोग के बावजूद भी प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। युवाओं ने अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखी है। ऐसे में अगर उन पर कार्रवाई होती है तो देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उनका भरोसा कमजोर होगा। वांगचुक ने चिट्ठी में बताया कि अलग अलग पार्टियों के 65 सांसद उन्हें पत्र लिख चुके हैं। कई सांसदों ने अस्पताल आकर उनसे मुलाकात भी की और अनशन खत्म करने का आग्रह किया है। विपक्षी सांसदों ने भी उन्हें भरोसा दिलाया है कि परीक्षा में सुधार, शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और छात्रों के मुद्दों को संसद में मजबूती से उठाया जाएगा। साथ ही प्रदर्शनकारियों पर किसी भी कार्रवाई का विरोध किया जाएगा।